वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 12 जो है साहसी बालिका, उसके बारे में। पिछली क्लासों तक हमने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने पुराने वाली जो क्लासेस हैं वो देख ली हैं और उसके बाद आज चैप्टर 12 वाली जो क्लास है उससे संबंधित जो वीडियो है आप वो देख रहे हैं। तो पहले मैं एक बार पूरे चैप्टर के अंदर क्या आपको बताया गया है, ये किससे संबंधित है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर जैसे कि नाम है इसका साहसी बालिका। एक बालिका रहती है और वो साहसी रहती है, उसमें हिम्मत रहती है किसी चीज़ को फेस करने की, वो किसी से डरती नहीं है। तो वो बालिका कौन थी? उसका नाम था मैना। और नाना फडणवीस करके एक हमारे क्रांतिकारी हुए थे जब हमारा इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारा संग्राम चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रहा था हमारा 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले आज़ाद होने के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे उनसे। उस समय नाना फडणवीस एक क्रांतिकारी थे, एक रिबेलियन थे, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारा सहयोग किया था। ये हमारे जो साउथ साइड है इंडिया की, महाराष्ट्र साइड में, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने एक बार जब अंग्रेज़ों से उनकी बनती नहीं थी, जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उनको मारने के उद्देश्य से उनके जो महल था उसके अंदर आग लगा दी। जब महल में आग लगा दी तो बचने के लिए नाना फडणवीस और बाकी जो भी उसमें सैनिक थे और विद्रोही थे वो सारे भाग करके बाहर आ गए। तो उनके साथ छोटी सी एक बच्ची थी, नाम था मैना, जो कि नाना फडणवीस की बेटी थी। वो भी बाहर आई, बाहर अंग्रेज़ खड़े थे। तो उनमें से किसी एक अंग्रेज़ ने मैना को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो बोलता है कि अगर आप माफ़ी मांग लोगे तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना तो जो आग जल रही है ना इसके अंदर आपको फेंक दिया जाएगा। जो महल में आग लगाई गई है इसी में आपको भी फेंक दिया जाएगा। तो मैना ने, जो कि एक छोटी सी बालिका थी, उसने उन अंग्रेज़ों से नहीं डरते हुए ये कहा कि नहीं, मैं किसी से माफ़ी भी नहीं मांगने वाली और मैं अपने देश की आज़ादी, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए समर्थन करती हूँ। मेरे पापा का और बाकी जो भी क्रांतिकारी इसके लिए लड़ रहे हैं उन सब का मैं उनके साथ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत को छोड़ करके चले जाएं, हमारे भारत देश को आज़ाद करके चले जाएं। इसी जिद पे वो अड़ी रहती है। और किस तरह से अंग्रेज़ों ने एक छोटी सी बालिका को, चूँकि अंग्रेज़ उस समय बहुत आतताई थे, बहुत ही आप ये कह सकते हो निर्दयी थे एक तरह से, उन्हें किसी चीज़ को लेकर दया नहीं आती थी, तो उन्हें एक छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं आई और उन्होंने उस बच्ची को उठा करके आग में फेंक दिया और वो बच्ची मर गई। आग के लपटों में आने के बाद कौन जिंदा बचेगा? तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। टॉपिक है साहसी बालिका, चैप्टर नंबर है हमारा 12। आज 15 अगस्त है, स्कूल में उत्सव मनाया जा रहा है, खूब भीड़ भाड़ है, कोई आज़ादी की कविता सुना रहा है तो कोई आज़ादी का गीत सुना रहा है। अध्यापक जी ने भी एक कहानी सुनाई। इसमें क्या है, सबसे पहले एक स्कूल है और उसके अंदर फंक्शन चल रहा है, जैसे कि अपनी स्कूल हो मान लीजिए, और उसके अंदर 15 अगस्त का फंक्शन चल रहा हो। तो वहाँ पे सब बच्चे, हम क्या करते हैं, जब 15 अगस्त आती है तो सारे बच्चे अलग अलग चीज़ों की तैयारी करते हैं। कोई संगीत की तैयारी करेगा, कोई नाटक की तैयारी करेगा, कोई शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले गीत गाएगा, बहुत सी चीज़ें करते हैं। कोई उससे संबंधित भाषण देता है, अपने शहीदों को, उनकी जीवनियों को, उनके स्वतंत्रता संग्राम को, उन्होंने जो भी अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए किया, उन सबको बताने के लिए छोटे छोटे भाषण तैयार करते हैं बच्चे। उसी तरह से उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से बच्चे बोल रहे थे, उनमें से एक टीचर जो थे स्कूल के अंदर, उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब अध्यापक ने क्या कहानी सुनाई, सुनिए। बच्चों, एक छोटी लड़की थी, एक छोटी सी लड़की थी और उसका नाम क्या था? मैना। मैंने अभी जब आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि एक लड़की थी जिसने अपने देश की आज़ादी की मांग करने के लिए या उस बात को लगातार बनाए रखने के लिए बिना अंग्रेज़ों से डरते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो उसी लड़की का नाम था मैना। उम्र थी उसकी 7 साल। कितने साल की? 7 साल की छोटी सी बच्ची। उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। नाना साहब और उसके जैसे जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी रिबेलियन थे उस समय के, वो सारे ही अपने देश को, भारत देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना चाहते थे। तो उसी तरह से नाना साहब भी चाहते थे, मैना भी आज़ादी चाहती थी। छोटी सी बच्ची है, देखिए आप,
किस तरह से अपने उस समय के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुस्सा भरा हुआ था कि नहीं, हमारा देश है, हमारी चीज़ें हैं, तो उन पर सब पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए, हमारे देश में शासन भी हमारा होना चाहिए। अंग्रेज़ कौन होते हैं हमारे ऊपर शासन करने वाले? तो इसलिए एक छोटी सी बच्ची भी आज़ादी चाहती थी। सी रियली वांट टू बी फ्री, वो भी फ्री होना चाहती थी, वो भी आज़ाद होना चाहती थी अंग्रेज़ों के शासन से। अंग्रेज इस बात पर उसके पिताजी से नाराज थे। नाना फडणवीस से सारे अंग्रेज नाराज थे। भाई, किसी के भी शासन के विरोध में आप अगर प्रदर्शन करोगे तो वो नाराज होंगे ही। अगर आप किसी के खिलाफ बोलोगे तो वो ऑब्वियसली नाराज उस चीज को लेके होगा। तो इसी तरह से अंग्रेज भी उस पर नाराज थे। उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना फडणवीस जो थे उनके महल में उन्होंने क्या किया? आग लगवा दी। किसने? अंग्रेजों ने। नाना साहब जलते हुए महल में से निकल गए। जो महल जल रहा था उसमें से नाना साहब दौड़ करके बाहर निकल गए। मैना भी किसी तरह जलते हुए महल से बाहर आ गई। मैना भी पिताजी के साथ साथ जलते हुए महल से बाहर आ गई। अब हुआ क्या? नाना साहब और उसके जो साथी थे वो तो वहां से बच करके निकल गए। जो अंग्रेज खड़े थे उनसे बच करके दूसरी तरफ से निकल गए। लेकिन छोटी सी बच्ची है, उनको समझ नहीं आया कि बाहर इस तरफ अंग्रेज होंगे, तो वो जो सामने अंग्रेज खड़े थे उन्हीं के सामने से निकल रही थी। तो वहां अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। किसको? मैना को, जो कि केवल 7 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वे उसे जनरल के पास ले गए। सेना के अंदर जो सेनापति था उस समय अंग्रेजों का, तो उनको जनरल बोला करते थे। तो उन बच्चों ने उनको पकड़ा और वहां बच्चों ने नहीं, सैनिकों ने उस छोटी सी बच्ची को पकड़ा और पकड़ करके जनरल के पास उनको लेकर के गए। जनरल ने मैना से पूछा, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? जनरल ने जाते ही मैना से क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैना। लड़की ने अपना नाम क्या बताया? मैना। किसकी लड़की हो तुम? तो अंग्रेजों ने अगला सवाल पूछा कि तुम किसकी लड़की हो? जो जनरल था अंग्रेजों का उसने पहला सवाल पूछा उससे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने अपना नाम बताया, मैना। बोले तुम किसकी लड़की हो? तो उसने कहा नाना साहब की। अपने पिता का नाम बताया। नाना साहब फडणवीस उनके पिता का नाम था। तो बोले मैं नाना साहब की लड़की हूँ। अच्छा, तो तुम हमारे दुश्मन की लड़की हो। जो अंग्रेजी जनरल था उसने कहा कि तुम हमारे दुश्मन की, एनिमी की, यानी कि जो हमारे शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तुम उसकी लड़की हो। तुम्हारे पिताजी देश की आज़ादी चाहते हैं, क्या तुम भी यही चाहती हो? लड़की ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। क्यों नहीं चाहती? अपने देश की आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती? मैना ने क्या जवाब दिया? एक छोटी सी 7 साल की बच्ची, उसको इतना अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। तो क्या कह रही है कि क्यों नहीं चाहती? अपने देश की आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती? तो तुम भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ोगी। बच्ची ने क्या कहा कि भाई क्यों नहीं चाहिए आज़ादी? हमें भी चाहिए, सबको चाहिए होती है। अपने देश के लिए सब यही चाहते हैं कि अपने देश का शासन वो खुद चलाएं। तो हम भी चाहते हैं और मेरे पिताजी चाहते हैं, मैं ही चाहती हूँ। तो अंग्रेजों ने कहा तो क्या तुम भी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ोगी? जिस तरह से तुम्हारे पिताजी और बाकी लोग लड़ रहे हैं, क्या तुम भी उसी तरह से लड़ोगी? तो जरूर लड़ूंगी, मैना ने निडर होकर के कहा। निडर का मतलब बिना डरते हुए। बिना डरते हुए अंग्रेजों से क्या कहा कि बिल्कुल मैं भी पिता की तरह या बाकी जो क्रांतिकारी हैं उनकी तरह अंग्रेजों से लड़ूंगी जब भी जरूरत पड़ेगी। मैना का उत्तर सुनकर के जनरल क्रोध से बोला। एक छोटी सी बच्ची है, जनरल को लगा कि ये डर करके माफ़ी मांगेगी या फिर जो हम कहेंगे उसी तरह से बात करेगी, जैसा हम चाहेंगे उसी तरह के जवाब देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो जनरल के खिलाफ बोल रही थी, देश की आज़ादी की बात कर रही थी। तो जनरल इस चीज़ को लेके गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि इस लड़की को आग में झोंक दो। झोंकने का मतलब है यहाँ से उठाओ और आग में पटक दो ताकि ये जल जाए। जनरल का आदेश सुनकर के एक अफसर मैना से बोला। जनरल ने जब ऑर्डर दिया तो जो एक वहाँ पे एक अफसर था जो उसको पकड़ने जा रहा था, उसने उससे कहा कि बेटा आप माफ़ी मांग लो, कह दो कि तुम्हें आज़ादी नहीं चाहिए। तुम जनरल के पास जाकर के उनसे कहो कि मेरे को माफ़ कर दो, मैंने गलती से कह दिया, मेरे को आज़ादी नहीं चाहिए, आप मेरे को आग में मत डालिए। तो मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। बालिका ने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं कोई भी सॉरी वोरी उनसे नहीं कहने वाली। जो मैंने कहा था वही बात पे मैं अब भी कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल मेरे को आज़ादी चाहिए, जिस तरह से सबको चाहिए मेरे को भी चाहिए। मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे इसकी आज़ादी प्यारी है।
मुझे अपने देश से भी प्यार है और इसकी आज़ादी से भी प्यार है। आई वॉन्ट टू मेक माई कंट्री फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ अंग्रेज। मैं अपने देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करना चाहती हूँ। सब चाहते हैं, मैं भी उसी तरह से चाहती हूँ, और आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने को भी तैयार हूँ। मैं अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। मैना के उत्तर से जनरल और भी चिढ़ गया। जब मैना ने ये उत्तर दिया तो जनरल को और भी इससे गुस्सा आया, चिढ़ गया वो उस चीज़ को लेके कि एक छोटी सी बालिका भी हमसे नहीं डर रही तो बड़े आदमी तो फिर हमसे क्या ही डरेंगे। तो वो चिढ़ करके उससे बोला कि तुरंत इसको अभी उठाओ यहाँ से मेरे सामने से और इसको आग में डाल के आओ। अब देर मत करो, फौरन यानी कि तुरंत इसे आग में झोंक दो। तुरंत इस बालिका को यहाँ से उठा करके मेरे सामने से ले जा करके आग में डाल दो। बच्चों सैनिकों ने मैना को पकड़ करके आग में झोंक दिया। जो टीचर बच्चों को कहानी सुना रहे थे 15 अगस्त के लिए, 15 अगस्त के दिन, उन्होंने क्या कहा? टीचर ने कहा कि बच्चों इस तरह से मैना नाम की एक छोटी सी बालिका जिसको अंग्रेजों ने उठाया और सबके सामने एक छोटी सी 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की बालिका जिसने कि अपने देश को आज़ाद कराने की जिद नहीं छोड़ी, और उस जिद से गुस्से में होकर के उस जनरल ने उस बालिका को सैनिकों को कह करके और आग में फिकवा दिया। मैना ने हंसते हंसते प्राण दे दिए, लेकिन वह हम सभी को एक पाठ पढ़ा गई। और इस तरह से मैना नाम की एक छोटी सी बालिका हंसते हंसते का मतलब बिना कोई परेशानी के, ना कोई डर उसको, और वो अपने प्राण छोड़ गई, अपने प्राण उसने त्याग दिए, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई आग में जलने के बाद। लेकिन इससे हमें एक पाठ पढ़ने को मिला, हमें एक शिक्षा मिली कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें अपने देश से प्रेम करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने देश के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी करना पड़े ऐसा जो कि हमारे देश को आवश्यकता हो, तो हमें उसके लिए करना चाहिए। किसी से भी डर के, किसी भी दुश्मन से डर के हमें अपने अच्छे काम को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बेटा ये जो पूरा चैप्टर था उससे हमें बेसिकली शिक्षा यही मिली कि अपने जो राष्ट्र धर्म होता है, अपने देश के प्रति जो कर्तव्य होता है, एक तो उसका हमेशा पालन करो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश की चीज़ों से प्रेम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक सामग्री आपको बाहर मिलती है, जब भी हम रोड पे ट्रेवल करते हैं वही एक सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सबके यूज की होती है, तो हमें उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। वो भी अपने राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दिखाता है। अगर हम रोड को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका मतलब हम राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मतलब हम राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य है उसको नहीं निभा रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहें, हमेशा अपने देश की भलाई का सोचें, और अपने देशवासियों का, देश के सोचेंगे तो देशवासियों का भी सोचेंगे, अपने देशवासियों की भी भलाई का प्रयास करें। तो यही था हमारा चैप्टर। एक छोटी सी बालिका से हमने सीखा कि किस तरह से अपने देश के लिए कोई भी व्यक्ति बलिदान हो सकता है, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो आज के चैप्टर में इतना ही। इससे अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर जो 12 है उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। थैंक यू।